क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेज रिपेयरिंग कॉस्ट फॉर 5 डिफरेंट पर्सन्स ए बी सी एंड ई विथ सर्टेन डिस्काउंट। तो ये 5 लोग हैं, ए बी सी एंड ई, ए बी सी डी एंड ई गया है, आप डी ऐड कर लेंगे यहाँ। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई विथ सर्टेन डिस्काउंट। द रिपेयरिंग कॉस्ट एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्काउंट आर एज गिवन बिलो। ठीक है, और क्या है कि जीएसटी जो हमें निकालना है वो 18% दिया हुआ है। आफ्टर डिस्काउंट हम जीएसटी लगा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फॉर ए के लिए जो है हमारे पास वो डाटा कितना है 5। ये डॉट्स नहीं है, ये कॉमा है, ये इस तरीके से है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप कह सकते हैं। ये कुछ कॉमा इस तरीके से है, आप इसे चलिए। ठीक है, दैट इज 5500 रुपीज़। तो ए के लिए हमारे पास डिस्काउंट वैल्यू कितना है? आप देखिए यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, डिस्काउंटेड नहीं पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। जो इसे पे करना पड़ेगा, बिल जनरेट होगा जिस पे आपको जीएसटी देना होगा। तो सबसे पहले तो ये क्या है, एक ही दिल्ली में ही है, तो ये कौन सा लगेगा? इंटर स्टेट के नाम से जिसमें लगेगा, और इसमें CGST और SGST लगेंगे। ठीक है, तो अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ही कैलकुलेट करें और हम डबल कर सकते हैं इसे। तो फॉर ए क्या हो जाएगा? 70% ऑफ 5500। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35, कैरी गया 3, 7 5 जा 35, 36, 37, 38, 3850 रुपीज़। ये ए के लिए होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, करता हूँ कि इसे थोड़ा छोटा कर दूँ, यहाँ लिख दूँ। जो इस पे जीएसटी है वो है क्या था? 18%, आई होप। हाँ, 18% है। और ये वैल्यू हम यहीं लिख लेते हैं ताकि पता चले कि ये किसके लिए है? ए के लिए है, 3850। नेक्स्ट हमारा बी जो है, ताकि हम इसे इरेज करके फिर से इसी पेज पे आपको सॉल्यूशन बता सकूं, इसीलिए मैंने ये यहाँ कर लिया है। ये हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू है, टीवी से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक, अगला हमारे पार्ट जो है वो क्या है? बी के लिए है। क्या कहता है? 40% डिस्काउंट है, तो ऑब्वियसली इसे 60% पे करना पड़ रहा होगा, जो कि कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं 6250। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30, कैरी गया 3, 6 2 जा 12, प्लस 3 15, कैरी गया 1, 6 6 जा 36, प्लस 1 37। ये जो है बी के द्वारा बिल पे किया जाएगा, प्लस इसमें जीएसटी ऐड होगा, वो हम बाद में निकालेंगे। पहले हम वैल्यू निकाल लें। ठीक है, 3750। सी के लिए, सी का पार्ट होगा, वो क्या कह रहा है? 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसे पे कितना करना पड़ रहा होगा? 70%। 70% ऑफ हाउ मच? 4800। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, वैल्यू हो जाएगा 7 8 जा 56, कैरी गया 5, 7 4 जा 28, प्लस 5 28, प्लस 5 28, प्लस 2 30, प्लस 3 33। ठीक है, सारे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ मन में भी कर सकते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन बेहतर हो सके। 3360 ये सी के लिए है। सिमिलरली हम डी के लिए निकालेंगे। क्या निकालना है हमारे लिए? डी। डी का वैल्यू अगर हम निकालें कितना हो जाएगा? 20% डिस्काउंट है, तो ऑब्वियसली ही विल हैव टू पे 30% फॉर हाउ मच? 7200।
0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 2 जा 16, कैरी गया 1, 8 7 जा 56 प्लस 1 57 एंड दैट वैल्यू विल बी गिवन 5760, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी लगता है लेकिन है इजी। अगर एक बार समझ में आपको आ गया तो बस कैलकुलेशन करने हैं। और ई के लिए 5 लोग हैं तो बिजनेस बड़ा हो रहा है तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। ये किसका है 60% ई का और दैट ऑफ 3500। वी विल कैलकुलेटिंग 0 0 कैंसिल आउट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट the value is 6 5 ja 30, carry 3, 6 3 ja 18 plus 3 21. The value will be 2100. Now the main part of this question is to calculate the GST. GST हमें इसे करना है। अभी मैंने कहा कि ये दिल्ली में ही सर्विस दिया जा रहा है। दिल्ली के लोगों के लिए 5 लोग हैं जो दिल्ली में सर्विस ले रहे हैं किसी भी मैकेनिक के द्वारा। तो इसमें जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो चूंकि इंट्रा स्टेट नहीं है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव नहीं किया है गुड्स, तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है इस पार्ट का, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट 18% निकाल करके अलग अलग आप जीएसटी और एसजीएसटी में लिख सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली आप जो पे करना होगा इसे वो ऑब्वियसली इसका कितना पे करना होगा, क्योंकि ये नंबर अपने आप का 100% है तो 18% इसमें हमें ऐड करके अगर देना है, ठीक है, या तो वो 9% प्लस 9% इसका ऐड कर लें या डायरेक्ट हम 18% भी निकाल सकते हैं जो कि कितना हो जाएगा 118% हो जाएगा। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैं थोड़ा बोर्ड क्लियर कर देता हूं ताकि आप लिख सकें और मैं इसी जगह इसे दूसरा पार्ट इसका बना सकूं। थोड़े स्लो है क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, आगे क्वेश्चंस उतने कैलकुलेटिव नहीं है, ये छोटे छोटे डाटा आपको कैलकुलेट नहीं करने होंगे तो क्वेश्चंस मेरा जल्दी से जल्दी आगे बढ़ पाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं ए के लिए। ए के लिए जो वैल्यू होगा वो हम जानते हैं कि ये अपने आप का 100% है, तो इसमें अगर 18% अगर हमें ऐड करना पड़ेगा तो 118% ऑफ ए का वैल्यू जो हमारे पास है 3850 निकालना होगा। और ये जो वैल्यू है 4543 अमाउंट टोटल, ये इसका डिस्काउंट करने के बाद प्राइस आया है। 18% जो इसे जीएसटी देना होगा लगा के आया है 4543। तो इसे भी हम यहाँ ही लिख लें, ठीक है क्या, ताकि सारे का ए बी सी डी और कॉलम में हम अरेंज कर सके। एक और कॉलम बना लेते हैं, का अमाउंट आया है 4543, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेंगे, यू कैन कैलकुलेट इट, इट्स वेरी इजी, ठीक है। दूसरा पार्ट जो हमारा है इसका वो बी है कि कितना होगा, फिर से वही, क्योंकि जीएसटी सबके लिए कितना लग रहा है, एक ही स्टेट है तो 18% तो सबके लिए लगेगा। तो अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो 118% ऑफ 3750 जो कि कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये कैंसिल आउट हो सकता है जो कि कितना होगा, और 5 से ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, 5 2 जा 10 हो गया, 5 7 जा 35 क्योंकि ये 37 है 2 बचेगा और 5 5 जा 25। अब फिर इससे हम इससे कैंसिल कर देते हैं, 18 का हाफ 9 और 100 का हाफ 50 तो 59 कर सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपके लिए इतना मैं कर दिया हूँ। 59 इंटू 75 करेंगे तो वैल्यू आता है 4425, ठीक है, यू कैन कैलकुलेट इट, आपका ये वैल्यू है 4425। 445 विल बी द वैल्यू जो उसे पे करना पड़ेगा किसी कस्टमर बी को, ठीक है। तीसरा पार्ट है सी। सी को जो वैल्यू पे करना पड़ेगा, प्राइस पे करना है, वो 118% ऑफ कितना लगेगा 3360, ठीक है। इसे भी आप कैलकुलेशंस थोड़ा मैं शॉर्ट कर देता हूँ यहीं,
ठीक है, आप इसे 2 से कर सकते हैं या डायरेक्ट 336 को 118 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आता है 3964.8, 3964.8। ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो एक डिजिट के बाद इसके मल्टीप्लिकेशन करने का जो वैल्यू आएगा 39648 आएगा, कि एक 0 नीचे है, 0 को कैंसिल आउट करने के लिए हम एक पॉइंट राइट साइड से लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया है वो है 3964.8। ठीक है, नेक्स्ट बचता है हमारे पास डी के लिए। डी क्या कह रहा है, 18% इसको भी देना होगा, कि फिर से स्टेट तो सेम है, और कितने अमाउंट पे देना होगा, क्योंकि ये 7000 का सर्विस लिया है, 7200 का डिस्काउंट मिला है इसे 20%, तो जो वैल्यू आ गया है 80% ऑफ 72,000 जो कि कितना है 5760, और इस पे आप GST पे करेंगे। कौन भाई साहब, डी भाई साहब। ठीक है, तो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं 0 से 0 कैंसिल आउट, आप 118 को 576 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो वैल्यू आता है 6796 पॉइंट, क्योंकि चूंकि 10 ऊपर है तो हमारा ये वैल्यू भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगला है ई के लिए। अच्छा, ये भी हम यहाँ लिख लें, कितना है 6796 पॉइंट। ई का वैल्यू जो है वो किस तरीके से निकालें, 118% ऑफ 100, इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और 118 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू आता है 2478 आता है। ठीक है, क्योंकि 2100 है, 18% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 378 के अप्रॉक्स। और अब इसके लिए जो वैल्यू आया है वो आया है 2478, यहाँ हम छोटा सा लिख रहे हैं, देख पाएंगे 2478। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि ये जो शॉपकीपर है, जो मैकेनिक है, कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसे टोटल पेमेंट कितना आएगा। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट द रिपेयरिंग कॉस्ट एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्काउंट आर गिवन बिलो। अच्छा, फाइंड करना है A computer mechanic in Delhi charges repairing cost from 5 different person with certain discount. टोटल वैल्यू पूछ रहा है कि इस दुकानदार का होगा कितना। इसे जब हम कौन से वैल्यू को, दीज वैल्यू को ऐड करेंगे, जो ए के लिए वैल्यू है हमारे पास 4543 है, 4543 है, बी का वैल्यू है 4425, सारे को ऐड कर देना है, दुकानदार का वैल्यू आएगा, आप क्वेश्चन पढ़े अपने बुक में 3964.8। ठीक है, अगला है 6796 पॉइंट, ऑब्वियसली ABCD, डी का वैल्यू 8 है। ठीक है सर, 2478 थोड़ा अभी स्टार्टिंग है और ये क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं क्योंकि अलग अलग पार्ट्स का निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो जी इस सारे वैल्यू को अगर आप ऐड करेंगे तो एक दुकानदार को 22,207.688 का 6। ठीक है, ये वैल्यू जो है एक शॉपकीपर को मिलेगा, जो कि क्या है, एक कंप्यूटर मैकेनिक है, और ये सर्विस प्रोवाइड किया है 5 लोगों को, ABCD को। तो आज कोशिश करते हैं कि यहीं तक रखें, थोड़ा कैलकुलेटिव है और लेंदी है, लेकिन हाँ सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हम कोशिश करेंगे कि एक एक क्वेश्चन ना छूटे और सारे का सॉल्यूशंस आपको डिटेल में प्रोवाइड कराया जाए। आप इसे पॉज कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे आप एक नोट्स बना सकते हैं, नोट्स के तौर पे आपके लिए रहेगा। ठीक है, जब भी ज़रूरत हो आप इसे सॉल्यूशंस देख सकते हैं रेफरेंस के लिए कि हाँ सर ने कैसे बनाया था। और सबसे बड़ी बात,
चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।